का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है और इस दिन श्री विष्णु जी या श्री लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करके भक्त अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन श्री विष्णु जी 4 मास के शयन के बाद उठते हैं। दोस्तों, ये प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, 2024 में ये जो आरंभ होती 10वीं तिथि वो 11 नवंबर को सायं 6:46 पे शुरू होगी और ये 12 नवंबर को 4:40 पर दोपहर में समाप्त होगी। उसके बाद उसी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसका बहुत ही महत्व है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं इस पवित्र मौके पर जो श्री महालक्ष्मी, श्री विष्णु जी और श्री तुलसी जी के समावेश का जो त्यौहार है, इससे कैसे भक्त अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि भक्तों को इसकी लाभ हो सके। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का बहुत ही महत्व है और इस दिन श्री माता तुलसी और श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करके भक्त विशेष प्रकार के अपने फलों मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला लाभ अगर भक्त को चाहिए, उसको लगता है कि उसको काल सर्प दोष है या कोई व्यक्ति काल सर्प दोष से ग्रसित होता है। जो भी व्यक्ति काल सर्प के दोष से ग्रसित होगा, उसके पास चाहे जितनी धन दौलत हो, उसका कोई काम बनेगा नहीं, बिगड़ता रहेगा, बीमारी आती रहेंगी और एक्सीडेंट होते रहेंगे, चोट चपेट लगती रहेगी। दोस्तों, इसका एक बहुत ही सरल उपाय आप इसमें कर सकते हैं कि 1 रुपये का आप सिक्का लीजिए और तुलसी जी के गमले में आप उसको रख दीजिए। अब दोस्तों, उससे क्या होगा कि जो धन की बरकत होगी और श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। और काल सर्प दोष के लिए क्या करें आप कि एक चांदी का बनवाएं सांप और उसको तुलसी जी के गमले में आप इसको रख दें और घी का दीपक तो आपको जलाना ही है। तुलसी जी की सायंकाल पूजा करनी है और लगातार इसको 40 दिन तक करना है, विधिवत पूजा करनी है। तो तुलसी जी की पूजा करने का जो विधि विधान है उसको आप पूरी तरीके से अपनाइए। दोस्तों, आपको बहुत ही जल्दी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पितृदोष के लिए क्या करें। जहाँ पर श्री तुलसी जी का पौधा लगा हो, वहीं उसी के बगल में एक गमले में धतूरे का पौधा लगाएं और उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका जो काम अटका हुआ है, बहुत दिन से नहीं हो पा रहा है, पितृदोष की वजह से जो भी दोष आपको लग रहे हैं, कोई भी अड़चन आ रही है व्यापार में, घर में कलह हो रही है, इस तरह से इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब दोस्तों, आपको अगर किसी भक्त को लगता है कि उसका काम बनते बनते अटक जाता है, नौकरी लगते लगते रुक जाती है और बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। और इस एकादशी के दिन जो देवउठनी एकादशी होती है, उस दिन भक्त को श्री शिवलिंग देना चाहिए। कहाँ पर? श्री तुलसी जी के गमले में छोटा सा एक शिवलिंग रख देना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। जैसे तुलसी जी की पूजा की जाती है, शाम को घी का दीपक जलाना ना भूलें। हो सके तो 5 दीपक जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपकी नौकरी में, आपके कार्य में जो बाधाएँ आ रही हैं, वह बाधाएँ आपको समाप्त होती दिखेंगी। और दोस्तों, अगर कभी किसी भक्त को लाभ हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इस प्रकार इस देवउठनी एकादशी में भक्त अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस उनको श्री तुलसी जी की पूजा करनी है। अब दोस्तों, आपको और बताते हैं इसके आगे कि अगर किसी को नौकरी में दिक्कत आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए। सोमवार के दिन, देवउठनी एकादशी के बाद जो सोमवार आए, उसमें 16 बीज ले लें तुलसी जी के और उस बीज को सफ़ेद कपड़े में बांध करके तुलसी के जो गमला होता है उसमें दबा दें। दोस्तों, आपकी जो नौकरी की दिक्कत है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी प्रकार किसी को धन दौलत की दिक्कत आ रही है, कि दरिद्रता सता रही है, तो श्री तुलसी जी के जो गमले हैं उस पर हरी चुनरी उड़ा दें। हरी चुनरी लें और श्री तुलसी जी को उड़ा दें और दीपक को तो आपको जलाना ही है शाम को। इससे आपको श्री तुलसी माता की कृपा प्राप्त होगी और श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। अब दोस्तों, ये काम और कर सकते हैं।
धन प्राप्ति के लिए कि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसको चांदी में मढ़वा करके तुलसी जी का जो गमला होता है उसकी जड़ में उसको रख दें। दोस्तों इससे आपको जो धन की रुकावटें हैं, धन की जो आवाजाही नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताते हैं कि श्री तुलसी जी का जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन आपको क्या करना है, एक धागा लेना है, अपनी लंबाई के बराबर लंबा धागा लेना है पीले कलर का, और उसमें 108 गांठें बांधनी है। 108 गांठें बांध करके उसको श्री तुलसी जी के पौधे में चारों तरफ लपेट दें और उसको लिपटा रहने दें। अब दोस्तों जब आपकी मनोवांछित जो आप चाहते हैं मन में, जो आपने ठाना है कि मेरा ये काम हो जाए, वो चीज़ श्री तुलसी जी को आरती के बाद जब शाम को दीपक जलाते हैं, मतलब पूजा तो इन सभी विधानों में आपको पूजा और दीपक तो जलाना ही सायंकाल में। तो उसके बाद क्या करें, आप अपनी जो कृपा है, जो अपनी मनोकामना है वो कहें, और जब आपकी मनोकामना आपको लगे कि धीरे धीरे पूर्ण हो रही है तो उस धागे को इग्नोर ना करें, उस धागे को ले जा करके बहते जल में आप प्रवाहित कर दें। इससे आपको सभी प्रकार की जो आपकी कामनाएं होंगी पूर्ण होंगी। दोस्तों एक विशेष बात आपको बता दें कि लोग क्या करते हैं, अंधेरा होने का इंतज़ार करते हैं कि अंधेरा हो जाए तब दीपक जलाएं। दीपक जो है तब जलाना चाहिए जब गोधूली बेला हो, मतलब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात होने वाली हो, मतलब उसी पहर में जलाया जाता है। इंतज़ार नहीं किया जाता है कि अंधेरा हो जाए तब जलाएं। अब दोस्तों अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, व्यक्ति को किसी भी काम में परेशानी आ रही है, उसको लग रहा है कि कोई दिक्कत काम रुक रहा है, तो एकादशी वाले दिन उसको घी का दीपक जलाना चाहिए श्री तुलसी जी को, और कच्चा दूध श्री लक्ष्मी जी को मतलब अर्पित करना चाहिए। वहाँ तुलसी जी में भी चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, मनुष्य के जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर किसी को विवाह की बाधा आ रही है, उसको लग रहा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, जिस दिन श्री तुलसी जी का विवाह होता है उस दिन उसको 11 तुलसी के दल, तुलसी की पत्ती लेनी है और श्री राम जी का जो मंदिर हो, श्री राम जी का दरबार मंदिर हो, वहाँ पे अर्पित करें, या श्री कृष्ण जी का मंदिर मिल जाए वहाँ पे, या श्री विष्णु जी को अर्पित करें। दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी विवाह की खबर एक माह के अंदर भी कहीं ना कहीं से कोई रिश्ता ज़रूर आएगा। अब दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है, मतलब ऐसी मनोकामना है जो उसके प्रयास से भी काफ़ी अधिक है और उसको वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसको पूरा करने के लिए उसको विश्वास, सबसे पहली चीज़ है उसको विश्वास करना है और अपने बराबर का एक कलावा लेना है और वो श्री तुलसी जी के चारों तरफ बांध देना है और गन्ने के रस और कच्चे दूध से मतलब श्री विष्णु जी को अर्पित करना है उनके मंदिर में, और श्री गमले में भी चढ़ाना है और देसी घी के दीपक जलाने हैं 5। इससे क्या होगी कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी और रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। एकादशी वाले दिन 5 दीपक जलाएं। अगर रोज़ 5 दीपक न जलाएं तो कम से कम 1 दीपक 40 दिन तक लगातार जलाएं, आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों विष्णु भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, मतलब लक्ष्मी जी की कृपा किसी को चाहिए तो श्री विष्णु जी की कृपा बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए, एकादशी वाले दिन जो एकादशी चल रही है, किसी भी एकादशी में कर सकते हैं, केसर मिश्रित कच्चा दूध ले लीजिए और श्री विष्णु जी का अभिषेक करिए। इससे क्या होगा कि आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होगी और समस्त कार्य आपके बनने लगेंगे। अब दोस्तों एक और उपाय आपको बताते हैं, समस्त दुख नाश, हर प्रकार के दुख का जो नाश होता है उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि श्री तुलसी जी के गमले में पानी गंगा जल से श्री तुलसी जी को मतलब अर्पित करें, उनको पेड़ को नहलाएं, उसको स्नान कराएं, अभिषेक कराएं और श्री विष्णु जी को, और दोस्तों गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे एक विशेष आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति घर में बहुत बीमार है और उसको कोई इलाज उसका नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, उसका लंबा इलाज चल रहा है, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये उपाय कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा मालूम देगा कि एकादशी वाले दिन ये जो है गंगा जल और पानी में मिलाकर विष्णु जी को स्नान कराएं।